हेलो दोस्तों, गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों के समक्ष जो है अक्टूबर माह का करंट अफेयर्स लेकर के आए हैं। अक्टूबर माह के करंट अफेयर्स में भाग 1 में हमने आधा राष्ट्रीय करंट अफेयर्स कवर कर लिया है। आज हम भाग 2 में जो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स जो आपका बचा हुआ है वो और उसके साथ साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स करेंगे। इसके बाद जो तीसरी आपकी वीडियो आएगी इसमें अंतर्राष्ट्रीय पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ साथ हम आर्थिक की करंट अफेयर्स को ही कवर कर लेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, तेलंगाना सरकार ने जो है एससी को 4 वर्गों में बांटने का फैसला किया है। जो तेलंगाना सरकार है इसने जो है जो शेड्यूल कास्ट का वर्ग है इसको 4 वर्गों में ABCD में जो है बांटने का फैसला किया है। आजकल जो है आप न्यूज वगैरह में देखते होंगे आरक्षण वगैरह जो है वो काफी चर्चा में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। तेलंगाना सरकार ने जो है शेड्यूल कास्ट को जो है 4 वर्गों ABCD में विभाजित करने का फैसला लिया है। नेक्स्ट आपकी है भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सेवा। सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग जो सेवा होगी ये स्टार्ट होगी केरल से। ये स्टार्ट होगी आपकी केरल से और ये स्टार्ट करेगा, ये जो सेवा स्टार्ट होगी ये इसरो के सहयोग से होगी। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, भारत की पहली सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग जो सर्विस है ये केरल राज्य में स्टार्ट होगी और ये इसमें जो सहयोगी जो भागीदारी करेगा वो कौन करेगा? इसरो करेगा। ठीक, उसके बाद गेल का पहला कंप्रेस्ड बायो प्लांट, गेल का पहला कंप्रेस्ड जो बायो प्लांट है वो प्रधानमंत्री मोदी ने जो है झारखंड से शुरुआत की है इसकी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रधानमंत्री जो जिन भी परियोजनाओं का उद्घाटन करते हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। और ध्यान रखना, जब भी आप झारखंड करोगे तो छत्तीसगढ़ वाला ऑप्शन आपको उसमें कंफ्यूज करेगा, तो ध्यान रखना इसका आंसर है आपका झारखंड। ठीक, इसके बाद पहली बार जो है देश में पेपरलेस चुनाव हुए थे, पंचायती चुनाव हुए थे। ये कहां हुए थे पेपरलेस बूथ चुनाव? मध्य प्रदेश में रतनपुर ग्राम पंचायत में। इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार हुआ है और जो है चुनाव से संबंधित आपका ये प्रश्न है। ठीक, उसके बाद है जो फ्रांसीसी रक्षा कंपनी है डेसॉल्ट एविएशन ने जो है नोएडा में MRO सुविधा स्टार्ट की है, MRO सुविधा को शुरू किया है। ये सुविधा जो है भारतीय लड़ाकू विमानों के समर्थन हेतु शुरुआत की गई है। कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है कि डेसॉल्ट एविएशन किस देश की कंपनी है? तो डेसॉल्ट एविएशन किसकी है? फ्रांस की। इसने अपनी MRO सेवा स्टार्ट की है कहां? नोएडा में। ठीक, UPPCS जो वगैरह जो दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, प्लेस नोएडा, स्टेट UP। नेक्स्ट आपका है BCCI ने अपना जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो खोला है आपका बेंगलुरु में। डायरेक्ट सवाल आपका बन सकता है। उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने जो है लू और हीट जो वेव है इसको प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया है, नेचुरल कैलामिटी घोषित कर दिया है। तो इससे प्रभावित जो लोग होंगे उनको आर्थिक सहायता वगैरह दी जाएगी। आपने देखा होगा पिछले वर्ष जो है जो पिछला वर्ष 2023 का उसमें जो है लगभग लू और हीट वेव में जो है हर जो राज्य था उसको प्रभावित किया था। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ने जो है लोथल गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद को मंजूरी दी है। इंपॉर्टेंट सवाल है, फिर से प्रधानमंत्री द्वारा स्टार्ट किया गया है। कहां? लोथल में। क्या स्टार्ट किया गया है? राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका है वो भारत और पाकिस्तान से संबंधित है। भारत और जो पाकिस्तान है ये करतारपुर कॉरिडोर सेवा के विस्तार के लिए, यानी करतारपुर सेवा जो कॉरिडोर समझौता था उसको बढ़ाने के लिए राजी हो गए हैं। और कितने सालों के लिए बढ़ाने के लिए राजी हो गए हैं? 5 साल। करतारपुर सेवा सबको पता है भारत पाकिस्तान के बीच है। ठीक, भारत पाकिस्तान का जो बॉर्डर एरिया है उसके बीच में स्थित है। और कितने सालों के लिए स्टार्ट कर दिया है, बढ़ाने का फैसला किया है? 5 वर्षों के लिए। एयर जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि वर्ष एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है भारत सरकार ने जो है फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति को जो है 2028 तक बढ़ाने का फैसला लिया है। फोर्टिफाइड चावल की जो आपूर्ति है वो 2024 से जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 के बीच जो है इसका जो आपूर्ति है ये बढ़ाने का फैसला लिया गया है। फोर्टिफाइड जो चावल होता है इसमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, ये जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है इसकी जो पोषण जो क्षमता होती है, इसकी जो पोषण वैल्यू होती है वो अन्य चावलों से जो होती है वो ज्यादा होती है। इसमें विटामिन वगैरह जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। अगर आपको मंथ नहीं भी याद होते तो जो है 2024 से 2028 याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में छप सकता है, पेपर में आ सकता है क्वेश्चन ये। एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संगठन सभा का आयोजन किया गया कहां? नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद अंत्योदय दिवस जो है 2014 से मनाया जा रहा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा किस दिन को जो है अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। और जो अंत्योदय दिवस है ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। तो इस प्रकार हमने जो है अक्टूबर माह का राष्ट्रीय करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिया है।
एक बार इसका जो है क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला है जो तेलंगाना सरकार है, उसने शेड्यूल कास्ट को 4 वर्गों में जो है विभाजित कर लिया है। उसके बाद भारत की पहली सुपर कैपेसिटर जो विनिर्माण सेवा है वो कहाँ स्टार्ट होगी, केरला में स्टार्ट होगी। किसके सहयोग से, इसरो के सहयोग से। गेल का पहला कंप्रेस्ड बायो प्लांट जो स्टार्ट होगा झारखंड में होगा। उसके बाद फ्रांसीसी डसॉल्ट जो एविएशन कंपनी है ये जो है सहयोग करेगी भारत की रक्षा जो लड़ाकू विमान के समर्थन के लिए। नोएडा में इसने हमारी सुविधा स्टार्ट की है। उसके बाद बीसीसीआई का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टार्ट हुआ है कहाँ, बेंगलुरु में। उसके बाद मध्य प्रदेश ने जो है हीट वेव को जो है प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया है। लोथल में जो है राष्ट्रीय विरासत जो है केंद्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच में करतारपुर कॉरिडोर जो सेवा है उसको 5 सालों के लिए बड़ विस्तार करने का फैसला लिया गया है। फोर्टिफाइड चावल की जो आपकी जो लिमिट जो फोर्टिफाइड चावल का जो वितरण है वो भारत सरकार ने 2024 से 2028 तक कर दिया है। उसके बाद एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षक संगठन जो सभा है ये आयोजित की गई आपकी नई दिल्ली में। और अंत्योदय दिवस जो मनाया जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती में मनाया जाता है, वर्ष 2014 से मनाया जा रहा है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि अंत्योदय जो दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है। इसके बाद आपको हम ले चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। पहला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आने वाली परीक्षाओं के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करिएगा। जो संघाई सहयोग संगठन है इसके जो शासनाध्यक्ष हैं इनका जो सम्मेलन है, ठीक, इसका जो सम्मेलन है यह आयोजित हुआ था कहाँ, इस्लामाबाद में। ठीक, इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भारत ने भाग लिया था। ठीक है, भारत द्वारा पाकिस्तान के साथ ये 9 सालों में की गई कोई पहली उच्च स्तरीय वार्ता थी। ठीक, तो वर्ष भी याद रखिएगा, 9 सालों बाद, कितने सालों बाद, 9 वर्षों बाद की गई ये पहली उच्च स्तरीय यात्रा थी या वार्ता थी। ठीक, उसके बाद जो एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं और पाकिस्तानी विदेश मंत्री शहजाद शरीफ ने जो है इसमें बातचीत की थी। ठीक, और ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इंपॉर्टेंट समिट आपकी होती है तो ये पाकिस्तान का विदेश मंत्री भी आपको याद करना पड़ेगा और भारत के जयशंकर आपको अलग। नेक्स्ट जो सम्मेलन आयोजित किया जाएगा ये किया जाएगा चीन में। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ ये सवाल किसी न किसी पेपर में आपका पूछा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका है ब्रिटेन जो है अपने सभी कोयला विद्युत संयंत्रों को बंद करेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। और अंतिम जो उसका कोयला बिजली संयंत्र था इसका नाम था रेडक्लिफ ऑन सोवर, रेडक्लिफ ऑन सोवर। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है नेटो जो आपका है वो कुछ अपना विस्तार कर रहा है। इस बार इसने जो है उत्तरी भूमि कमांड स्थापित की है कहाँ, फिनलैंड में। ठीक, रूस से लगता हुआ क्षेत्र है, इंपॉर्टेंट है। नेटो अक्सर चर्चा में रहता है जब से आपका यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है। और ध्यान रखिएगा रूस की किस देश से सीमा लगती है या यूक्रेन की किस देश से सीमा लगती है, इनको आप अच्छे से मैप से वर्ल्ड मैप से कर लीजिएगा क्योंकि इस प्रकार के सवाल यूकेएसएससी पूछ रहा है। पिछली बार शायद इसने पेपर में ईरान का पूछा था क्योंकि वो ईरान भी जो था उस समय चर्चा में था। सारे देशों का नहीं पढ़ना है आपको, जो आपको लग रहा होगा कि साल भर में करंट अफेयर्स में जो आपके देश चर्चा में थे उनकी सीमाओं, उनके बॉर्डरों को जो है एक बार अच्छे से देख लीजिए। नेटो की अगर हम बात करें तो नेटो का जो हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में है। ठीक, और नेटो में जो है कुल सदस्य आपके 32 है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि नेटो के लास्ट 2 जो रिसेंट सदस्य इसमें शामिल हुए हैं ये कौन थे। यूकेएसएससी ने अभी कुछ इससे पहले कोई पेपर कराया था उसमें इसने पूछा भी था। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा नेटो के लेटेस्ट 2 देश कौन से हैं, 31वां और 32वां। सेम क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था कि 31वां और 32वां देश नेटो का कौन है। ठीक, उसके बाद इटली और स्विट्जरलैंड जो है अपनी सीमाओं का पुनर्निर्धारण करने के लिए जो है सहमत हो गए हैं, इंपॉर्टेंट सवाल। उसके बाद इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है तो देख लीजिएगा, तुर्की से जो है 8200 वर्ष पुराना जो है आईलाइनर जो है प्राप्त हुआ है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ब्रिटेन जो है अपने 2 द्वीपों को कौन से, चागोस और डिएगा गार्सिया को मॉरिशस को सौंपने का ब्रिटेन ने फैसला लिया है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस प्रकार का सवाल अपर पीसीएस में भी इस बार पूछा गया था कि जो है आपका ओलंपिक जो खेल हुए थे उसमें कौन से नए खेल शामिल थे या ओलंपिक जो खेल थे उसमें कौन से खेलों को शामिल इस बार नहीं किया गया, ऐसे ही कोई प्रकार का सवाल आया था। तो पहले देख लेते हैं सवाल को। 2026 का राष्ट्रमंडल जो खेल है यह आयोजित होगा स्कॉटलैंड ग्लासगो में। ठीक, इससे पहले आयोजित हो रहा था ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जो है इसके आयोजन से जो है हाथ खड़े कर लिए क्योंकि इसमें ऑस्ट्रेलिया का मानना था कि इसमें काफी जो है खर्चा उसको आएगा और फिर जो है इसको शिफ्ट किया गया स्कॉटलैंड ग्लासगो। ठीक हो गया।
दूसरा, इस खेल जो आपका ये राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो में आयोजित होंगे, इसमें जो कुल खेल होंगे 10 और इसमें जो 9 खेलों को जो कर दिया गया है इससे बाहर कर दिया गया है। ग्लासगो जो स्कॉटलैंड की जो सरकार है उसने फैसला किया कि इसमें जो है आपका अधिक खर्चा होने की वजह से जो है हम इसमें कम जो स्पोर्ट्स है या कम खेल हैं इनको शामिल करेंगे। अब ध्यान रखना, या तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि कौन से इसमें स्पोर्ट्स शामिल हैं 10, और यह पूछा जाएगा कौन से 9 बाहर हैं। मैंने बाहर वाले से दिखा दिए क्योंकि ये जो स्पोर्ट्स हैं इनको आप जानते हो, वो जो आपके 10 स्पोर्ट्स हैं वो थोड़े कठिन है याद करने, इसलिए मैंने आपको जो है लिखा दिया कि कौन से 9 खेलों को बाहर किया गया। तो पहले ध्यान रखना कितने खेल आयोजित होंगे 10, बाहर कितने किए गए हैं 9। चलिए देखते हैं कौन कौन से 9 खेलों को बाहर किया गया। इन सबसे आप परिचित हो अच्छे से। हॉकी हो गया, बैडमिंटन हो गया, कुश्ती, क्रिकेट, टीटी, स्क्वॉश, ट्राइथलन, वॉलीबॉल और रग्बी। इसमें जो मेन आपको है वो याद ही है, एक्स्ट्रा आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक बार इंटरनेशनल वाला भी रिवाइज कर लेते हैं। संघाई सहयोग कॉर्पोरेशन की जो मीटिंग हुई थी इस्लामाबाद, अभी आपको सवाल आसान लगेगा, जब एग्जाम में आपका आएगा कराची भी ऑप्शन देगा, इस्लामाबाद भी ऑप्शन देगा, तब आपको डाउट होगा, इसलिए याद रखना इस्लामाबाद। 9 वर्षों में पहली उच्च स्तरीय यात्रा है भारत और पाकिस्तान के बीच। 10 सदस्यीय संगठन है। एस जयशंकर पाकिस्तानी विदेश मंत्री शहजाद शरीफ ने जो है इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट जो सम्मेलन इसका किया जाएगा 2025 में चीन में किया जाएगा। उसके बाद ब्रिटेन जो है अपने सभी कोयला संयंत्रों को बंद कर रहा है। नेटो जो है अपना विस्तार करने के लिए जो है फिनलैंड में उसने जो है एक उत्तरी भूमि कमांड स्थापित की है। उसके बाद इटली और स्विट्जरलैंड जो है अपनी सीमाओं के पुनर्निर्धारण के लिए जो है राजी हो गए हैं। तुर्की से 8200 वर्ष पुराना जो है एक आपको आइलैंड प्राप्त होगा। उसके बाद ब्रिटेन अपने 2 द्वीपों को मॉरिशस को सौंपने के लिए राजी हो गया है। अगर द्वीप नहीं भी याद करते तो याद रखना ब्रिटेन अपने 2 द्वीपों को सौंप रहा है मॉरिशस को। 2026 ग्लासगो जो राष्ट्रमंडल खेल हैं आयोजित होने थे ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। इसके बाद ये स्कॉटलैंड में, तो टोटल इसमें खेल जो होंगे अब 10 होंगे और 9 खेलों को क्या कर दिया इससे बाहर, ठीक है। तो इस करंट अफेयर्स को आप नोट कर लीजिएगा। अगली करंट अफेयर्स हम जल्दी ही अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे। साथ ही जो है हमारा अपर पीसीएस लोअर पीसीएस का मेंस का बैच चल रहा है, जिसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लास अवेलेबल हैं उसमें। और इसके साथ ही जो है आपकी उत्तराखंड ग्रुप सी और अपर पीसीएस जो प्री का बैच है वो भी हमारे चल रहा है। तो अगर आप लोगों को बैच लेना है तो जो है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें रिकॉर्डेड और लाइव क्लास दोनों मौजूद हैं। और प्रत्येक इतवार को जो है हमारे जो संस्थान है उसके द्वारा यूकेएसएससी और यूकेपीएससी के को ध्यान में रखते हुए जो है एक टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाता है, जिसका जो डिस्क्रिप्शन है हम अपने टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन जो है यूट्यूब चैनल में आपको उसमें पिन कर देंगे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन टेस्ट अगर आप दे रहे हैं ईमानदारी से तो पहले उसका प्रिंट आउट निकालिए। प्रिंट आउट निकालने के बाद OMR में उनको फिल कीजिए, तब आप अगर टेस्ट देंगे तो तब उसका आपको फायदा जरूर मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।